बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माहौलियात और हम पाकिस्तान के प्रोग्राम के साथ हम थोड़े से डिले के बाद हाज़िर हो रहे हैं। इसमें कभी कभी मसरूफ़ियत इतनी होती है कि प्रोग्राम रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिलता। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने माहौल के बारे में, अपनी ज़िम्मेदारियों का आप लोगों को थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा होगा हमारे प्रोग्राम से, क्योंकि अपने माहौल से और आगाही के लिए कोई फोरम ऐसा नहीं है हमारे पास मीडिया में या प्रिंट मीडिया में जो कि कंटिन्यूसली हमें ये बताता रहे, मुसलसल ये बताता रहे कि कचरे से हमारी आने वाली नस्लों के लिए क्या नुकसान हो रहा है और इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, इसमें हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। आज का जो मौजू मैंने सेलेक्ट किया है वो बहुत ही सेंसिटिव है कि पूरे पाकिस्तान में आप ट्रैवल करें, पेशावर, कोयटा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, कराची, हैदराबाद, जहाँ भी आप जहाँ से भी गुज़रते हैं वहाँ पर आपको बहुत ही अनहाइजीनिक, अनसेफ डंप साइट्स नज़र आएंगे। और इन डंप साइट्स में जो कचरा कुंडी से उठाकर और सीधे डंप करने का एक कल्चर है, बीच में लोग हैं जो कि इनफॉर्मल रिसाइकलिंग कुछ करते हैं, ऑर्गेनाइज रिसाइकलिंग हमारे पास कोई नहीं है। तो हम अपना जो इनकम पोटेंशियल है रिसाइकलिंग में और रिसाइकलिंग से रिकवर की हुई कार्डबोर्ड से, पेपर से, प्लास्टिक से जो दूसरी इंडस्ट्रीज चल सकती हैं उसको भी हम ले जाकर ज़मीन में दफन कर रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें बेसिक्स पता होने चाहिए कि हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, गवर्नमेंट की क्या ज़िम्मेदारी है और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन और एयर इमिशंस को, सॉइल कंटेमिनेशन को बंद नहीं किया आज, तो मुस्तकबिल में ये ऐसा नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। हम उसको कहते हैं कि इट विल बी एन इरिवर्सिबल डैमेज टू इन्वायरमेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस एंड आवर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ फूड सप्लाई चेन। क्योंकि हमारा खाना, हमारा जानवरों का चारा, हमारी हर चीज़ इतनी कंटामिनेट हो चुकी होगी कि हम वो खाना नहीं खा सकेंगे बिकॉज ऑफ द हैवी मेटल्स प्रेजेंस इन द वेजिटेबल, मीट, फूड, मिल्क। अभी भी हमारे जो वेजिटेबल्स हैं जो अर्बन एरियाज़ में ग्रो होते हैं उनमें हैवी मेटल्स WHO की रिक्वायरमेंट से कहीं ज़्यादा हैं। इसके अलावा अगर आप ये देखेंगे कि छोटे शहरों में भी और अर्बन एरिया के सबर्ब्स में ये कॉमन प्रैक्टिस है कि आपका जो सीवरेज लाइन जा रही है या सीवरेज का पाइप जा रहा है या नाला जा रहा है उसमें से पानी लेके उससे सब्जियां काश्त कर रहे हैं। सो अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन, एयर इमिशन एंड सॉइल कंटेमिनेशन टुगेदर विद डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड सप्लाई चेन, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हम गवर्नमेंट एजेंसी के साथ मिलकर हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अच्छा, अब हम जाते हैं सॉल्यूशंस की तरफ। और इस वाले प्रोग्राम में हमने जो कोई तस्वीरें जमा की हैं पेशावर, कोयटा, गुजरांवाला, रावलपिंडी, लाहौर और कराची और दूसरे शहरों की, वो हम इसमें आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या हालत है। अंडरग्राउंड वाटर हर जगह कंटामिनेट हो चुका है। एयर इमिशंस की ये हालत है कि लाहौर का एयर इमिशंस जो हैं वो इंटरनेशनल एजेंसीज मॉनिटर कर रही हैं कि यहाँ से कितना बड़ा प्लूम ऑफ मीथेन गैस लाहौर पे मंडला रहा है और वो उसका क्या नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है ना कि लोगों को रेस्पिरेटरी डिजीज़, ब्रेन डैमेज, कैंसर, ये सारी चीज़ें हमारे
डंप साइट से पैदा हो रही हैं। अब हम आते हैं इसकी तरफ कि सलूशन क्या है। पूरी दुनिया में अभी आप ये सुनते होंगे कि वेस्ट टू एनर्जी का चर्चा हर जगह, और ये साल से सुन रहे हैं हम। वेस्ट टू एनर्जी दुनिया में सिर्फ 15 से 16%, मैक्सिमम 17% मुल्क में वायबल है, पॉसिबल है। और वो मुल्क हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी चाहिए, वहाँ बर्फ़ पड़ती है, ठंडा मौसम होता है। तो और वो कंट्री भी ऐसे भी हैं कि उनके पास पैसे हैं खर्च करने को। तो वो क्या है कि नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल है कि एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के लिए कम से कम 50 से $80 या उससे भी ज़्यादा, कई मुल्कों में $150 पर टन, जब आप अपना कचरा लेके जाते हैं पावर प्लांट पे जो कि कचरे से चलता है, तो आपको उतने डॉलर देने पड़ते हैं। 80 to $150 का नंबर कहीं भी हो सकता है। यूरोप में डिफरेंट है, अमेरिका में डिफरेंट है, जापान में डिफरेंट है। तो ये पैसे एक तो हमारा कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरा, 85% अगर दुनिया का कचरा जो कि इंजीनियर्ड, प्रॉपरली डिज़ाइन, प्रॉपरली ऑपरेटेड लैंडफिल्स में जा रहा है, तो उसकी कोई वजह है। और बेसिक वजह उसकी ये है कि ये सबसे सस्ता और सबसे सेफ मेथड है इस वक्त। बाद में कोई और टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ हो जाए, तो सबसे इकोनॉमिकल, सबसे सस्ता, बट इट हैज़ टू बी an engineered landfill as per national environmental quality standards, and also US EPA and EU specifications it should meet because of the climate change, जिस पे क्लाइमेट चेंज का जो एडवर्स लेवल है उस पर हम 5 to 7 पे रेट करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खदशा है, और 2030 तक हमने इस खदशे को दूर करना है। तो 2-3 चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हमारे लिए अफोर्डेबल भी नहीं है, उसके अलावा 7 साल उसमें लगते हैं कम से कम, तो इतना अरसे में क्या होगा। उसके बाद जो चीज़ है कि हम उसकी कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके बाद इमिशन लेवल्स को टेस्ट करने का बहुत ही स्ट्रिंजेंट एंड मरबूत निज़ाम हमें बनाना पड़ेगा, जो कि अभी एयर क्वालिटी में वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। तो अब हम जाते हैं सलूशन की तरफ कि अगर 80% दुनिया ये कर रही है, और आईसी के इन्फोर्सेबल फ्यूचर करीब ज़माने में 10 साल ले लें, 15 साल ले लें, आप 20 साल ले लें, कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही जिससे कि हम कचरे को सेफ तरह से तलफ कर सके। तो अब हमें अब तवज्जो देनी चाहिए कि इंजीनियर्ड, प्रॉपर प्लान ऑपरेशन के साथ हम गार्बेज को महफूज तरीके से तलफ करने की जगह बनाएं, जो कि इंजीनियर्ड लैंडफिल जिनको हम कहते हैं। और इंजीनियर्ड लैंडफिल का कॉन्सेप्ट हमें डेवलप करना है कि उसमें से गैस जब डीकम्पोज होती है, जबकि वेस्ट डीकम्पोज होता है, तो उससे जो गैस निकलती है उससे हम एनर्जी बना सकते हैं, जो कि वेरी लेस पोल्यूटिंग है। इट इज़ ए ग्रीन एनर्जी, और उसी गैस को हम प्योरीफाई करके अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उससे हीट एनर्जी कर सकते हैं, हम उससे बॉयलर चला सकते हैं। अब हम क्या उसमें रोल प्ले कर सकते हैं। पहली तो बात यह है कि गवर्नमेंट को वो जगह सेलेक्ट करनी चाहिए जो कि पॉपुलेशन सेंटर से थोड़ा दूर हो। दूर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे मेथड्स हैं, ऐसे तरीक़ेकार हैं कि आप लोकली अपने ट्रांसफ़र स्टेशन और मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी बनाएं शहर में, शहर के करीब, और वहाँ से जो चीज़ें रिसाइकिल हो सकती हैं उनको रिकवर करें। और फिर जो गार्बेज बच जाता है, जिसको हम कहते हैं रेजिडुअल वेस्ट, जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू उस तरह से नहीं है, लेकिन वो जनरेट होगी जाके लैंडफिल में। उसको बड़े ट्रांसफ़र ट्रेलर्स में ले जाएं तो उसको हम 50 मील भी ले जा सकते हैं, 60 मील भी ले जा सकते हैं, 100 किलोमीटर भी ले जा सकते हैं,
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कॉस्ट पे। और अगर मैं 10 ट्रक्स का लोड एक ट्रक में ले जाता हूँ तो मैं 60-70% ट्रांसपोर्टेशन से एयर पोल्यूशन भी कम कर सकता हूँ सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में। तो इस चीज़ को देखते हुए हमें ये आगाही होनी चाहिए कि इंजीनियर्ड लैंडफिल होता क्या है। उसमें लाइनर सिस्टम है, उसमें नीचे जो जूसेस निकलते हैं उसको कंट्रोल करने का सिस्टम है, उसको ट्रीट करने का सिस्टम है, गैस रिकवरी सिस्टम है। तो और ऑपरेशन के लिए बहुत ही स्ट्रिंजेंट मेजर्स हैं, बहुत ही सख्त मेजर्स हैं। लोगों के पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रॉपर होना चाहिए। हम सेफ्टी को देखें, हम उसमें हैज़र्डस मटेरियल ना आने दें। तो एक बात को जो जहन में हमें रखना चाहिए कि कम्युनिटीज जे जनरेट वेस्ट, so the disposal site, safe disposal site, is a friend of the community. It is not an enemy of the community if it is properly designed and managed. तो ये सबसे बड़ी बात है। तो हमें इसके साइट्स की अप्रूवल में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाना चाहिए। जब पब्लिक मीटिंग होती है तो एवरीबडी हैज़ सम पॉलिटिकल एजेंडा, सम रियल कंसर्न कि ये क्या चीज़ है, कैसे होगा। तो वो क्वेश्चन करें कि मेरे हेल्थ इम्पैक्ट का क्या होगा, मेरे पास नॉइज़ पोल्यूशन तो नहीं होगी, माइग्रेशन ऑफ गैसेस से मेरे बच्चों की सेहत तो ख़राब नहीं होगी। उसके अलावा ये कि इससे पानी तो मेरा ख़राब नहीं होगा, और उसके बाद आप इसकी जो गैस निकलेगी उसको किस तरह यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इंश्योर करें। तो जनरली हम जहाँ भी बाहर ये लैंडफिल्स को बनाते थे तो वहाँ पर हम कम्युनिटी का इंटरफेस इतना इंटेंस रखते थे कि उनको एक एक चीज़ पता होती थी। फिर एक सिटीजन्स मॉनिटरिंग कम्युनिटी हमने ज़रूर बनाई हुई होती थी, सिटीजन्स मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि वो लोग जो कि इन्वायरमेंट से, माहौल से मोहब्बत करते हैं, अपना माहौल साफ़ रखने चाहते हैं, उनको पढ़े लिखे लोगों को, बगैर पढ़े लिखे लोगों को, इसके पढ़े लिखे होना ज़रूरी नहीं है। देखिए जो गांव में लोग होते हैं वो भी इतने ही इंटेलिजेंट हैं। उनकी इंटेलिजेंस का आप इससे अंदाज़ा करें ना कि वो मुख्तलिफ़ क्रॉप्स को ग्रो करके और आप हमारे पर खाने का सामान हमारे तक पहुंचाते हैं। तो आगाही का कोई लेवल नहीं है कि कितना पढ़ा हुआ आदमी होना चाहिए। जो बुज़ुर्ग, बड़े, छोटे मौजूद हैं कहीं भी हमारे गांव में, शहरों में, वो सब उसमें शामिल हो सकते हैं कमेटी में, और वो ये गाइड करें और कंट्रोल करें जो लोग लैंडफिल को ऑपरेटर करते हैं। कंट्रोल इस तरह से नहीं कि उनका काम बंद कर दें, उनको बताएं कि भाई ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस पे जो डिज़ाइन है उसको भी हम किसी दिन डिस्कस करेंगे। आज की जो गुफ्तगू है मैं इस बात पे ख़त्म करता हूँ कि हमें महफूज तरीके से अपने गार्बेज को तलफ़ करना चाहिए, और वो तरीका सिर्फ इंजीनियर्ड प्रॉपर डिज़ाइन, हमारे अपने रूल्स और US EPA एंड EU के मुताबिक हम बनाएं वो फैसिलिटीज़, और उनको उसी तरह से ऑपरेट करें कि जिस तरह से हमें करने चाहिए। एक चीज़ को और अब आखिर में मैं ऐड करूँगा इसमें, मैं वो ये है आपसे शेयर करूँगा, जहाँ डंप साइट्स हैं और जो कंटामिनेशन हो रहा है उसको रोकना एक नेशनल डिज़ास्टर की तरह है, अर्थक्वेक की तरह है। इट इज़ ए बॉम्ब विच कैन एक्सप्लोड एनी टाइम। व्हेन आई से बॉम्ब, इट इज़ नॉट रियली in that sense, but it is a potential which is contaminating our underground water. Already it has contaminated and it will continue to do it 30 to 100 years if we don't take measures. इसी तरह एयर इमिशंस को कंट्रोल करना ज़रूरी है, उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हमें बीमारियां हो रही हैं। और इसके अलावा ये पोल्यूशन जब हवा चलती है तो बहुत दूर दूर तक जा रहा है, पानी के अंदर भी पानी के बहाव के साथ बहुत दूर दूर तक जा रहा है।
तो इसको स्टॉप करना ज़रूरी है। उसके बाद इनको क्लोज़ करना ज़रूरी है, इनको बंद करना ज़रूरी है प्रॉपर तरीके से, ताकि इसमें मज़ीद पानी ना जाए और मज़ीद जूसेस ना निकलें, और नए फैसिलिटीज़, सेफ़ डिस्पोज़ल फैसिलिटीज़, इंजीनियर्ड फैसिलिटीज़ बनानी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़, और अपना ख्याल रखिए और पाकिस्तान का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।